विकास की गारंटी हो ना हो, लेकिन पनौती की पूरी तरीके से गारंटी है मोदी सरकार में। यस, एक महीने पहले मोदी जी ने शेख हसीना से मुलाकात करी थी और आज यह पता चला है कि हसीना का पसीना छूट चुका है पूरी तरीके से। शेख हसीना ने बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अपने स्क्रीन के ऊपर इस न्यूज को देखो आप। और इस्तीफा देने के बाद यह पता चला कि वो देश छोड़कर भी भाग चुकी है यहां पर। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत दिन से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे और जो प्रोटेस्टर्स हैं आज फाइनली वो शेख हसीना के घर में घुस गए। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आखिरकार वहां की जो वीडियोस है कितनी ज्यादा डराने वाली हैं। जो शेख हसीना के घर में प्रोटेस्टर्स घुसे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों प्रोटेस्टर्स यहां पर आपको शेख हसीना के घर में नजर आ जाएंगे, जो कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं। एक और आपको वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर गेट के ऊपर से कूद करके प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के घर में घुस रहे हैं। और ये काफी दिनों से प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा था, काफी सारे लोगों की जान भी इसमें जा चुकी थी और शेख हसीना के रेजिग्नेशन की मांग यहां पर करी जा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। इनफैक्ट आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूं, ये बांग्लादेश से भागती हुई शेख हसीना। यस, पसीना छूटता हुआ इसमें नजर आ रहा है आपको। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि इंडिया भाग करके आई है शेख हसीना। मतलब मोदी जी के सीए एनआरसी में यहां पर बांग्लादेश के लोगों को भी पनाह दी जा रही है। इतने ज्यादा इंक्लूसिव हो गए मोदी जी, मुझे तो पता ही नहीं था यार। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देना चाहता हूं, यहां पर बहुत टाइम से एक प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट्स का मास प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा था और रिफॉर्म्स की मांग करी जा रही थी सिविल सर्विस कोटा सिस्टम में। ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि ये जो एग्जिस्टिंग कोटा सिस्टम है इसमें सिर्फ पीएम के लॉयलिस्ट को ही भर्ती मिलती है। और एक बात बताओ कि आपको ये सिनेरियो कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा? स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वहां पर शेख हसीना है और यहां पर फेक हसीना बैठे हुए हैं। अब इसी प्रोटेस्ट के बारे में आपको बता देना चाहता हूं शेख हसीना की स्ट्रैटेजी क्या रही थ्रू आउट। पहले शेख हसीना ने यह कहा प्रोटेस्टर्स के लिए कि ये लोग जो हैं ये अपोजिशन के लोग हैं, गलत तरीके से मांग उठा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये आंदोलनकारी नहीं बल्कि आतंकवादी लोग हैं। और फाइनली आज शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा इनके सामने घुटने टेक कर। मतलब ये सेट वही फॉर्मेट है जो हमारे देश में भी कई प्रोटेस्ट के अंदर देखा गया। हाँ, लास्ट वाला स्टेप अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन होगा वहीं तक पहुंचेगी कहानी। अब जहां पर शेख हसीना की तो पनौतियां लग चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र के बारे में। यहां पर हमारे मोटा भाई की काफी भयंकर पनौती लग चुकी है। यस, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर उद्धव ठाकरे इस टाइम पर काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की और अमित शाह की उन्होंने इकट्ठे क्लास यहां पर लगाई। देवेंद्र फडणवीस को यहां पर खटमल और तरबूज से मिलाया गया। यस, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली बोला गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। क्या क्या कहा गया जरा स्क्रीन पर अपने देख लो। आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अब्दाली यार, सीरियसली, मतलब अमित शाह ने कभी सोची भी नहीं होगी कि उनको ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी कि उनको अहमद शाह अब्दाली से मिला दिया जाएगा। अगर आप मुझे नकली सनातनी बोलोगे तो मैं भी तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। उसके अलावा यहां पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नवाज शरीफ का केक खाने वाले हमें हिंदुत्व ना सिखाएं। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सत्ता बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और एक काफी तगड़े तरीके से यहां पर अटैक किया गया महाराष्ट्र चुनाव के जस्ट पहले। ये ऐसी बात बोली गई है जो कि बीजेपी के अपने काडर में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर के जाने वाली है। मुस्लिम लीग और जिन्ना, जिसकी ये लोग बातें करते हैं और जिससे ये लोग जोड़ने का काम करते हैं कांग्रेस को और विपक्ष के लोगों को, उसी मुस्लिम लीग के साथ यहां पर क्लियर कनेक्शन दिखाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और यार सच में नवाज शरीफ का केक तो इन्होंने ही खाया था ना आखिरकार, तो अब ये और लोगों के ऊपर सवाल कैसे उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। उसने यानी कि फडणवीस ने कहा कि मेरे आड़े मत आओ। अरे तेरी हैसियत ही नहीं है, खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। मतलब यार कुछ भी बुला देते यार देवेंद्र फडणवीस को। वैसे अपनी पार्टी में उनकी औकात नहीं है इस टाइम पर, लेकिन खटमल बोल दिया यार, कीड़े से कंपैरिजन कर दिया फडणवीस का। कैसे कैसे दिन आ गए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं? शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, का आम्ही हिंदुत्व सोडू? इसी के साथ सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं और जैसे मैंने बताया मोटा भाई की आइडेंटिटी क्राइसिस यहां पर हो चुकी है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली से कंपेयर किया जा रहा है। उनकी अलग अलग फोटोज यहां पर डाली जा रही है, अहमद शाह अब्दाली के साथ सिमिलैरिटीज दिखाई जा रही है। उसके अलावा एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, हालांकि
ये एडिटेड है, लेकिन फिर भी इस टाइप के बहुत सारे मीम्स इस टाइम पर सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और यहां पर बीजेपी की और अमित शाह की चाल जो थी, जो कि विपक्षी लोगों को ये लोग मुगलों से कंपेयर करते हैं, वो पूरी तरीके से उल्टी पड़ चुकी है। और महाराष्ट्र चुनाव में डेफिनेटली इसका एक बड़ा इंपैक्ट होगा। जहां पर महाराष्ट्र में तो हालत खराब हो ही चुकी है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी काफी हालत खराब है, क्योंकि इनके अपने अलाइज जो है वो इस टाइम पर विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। यस, इंडिया अलायंस की भाषा बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात करी जा रही है। मोदी जी की अपनी मंत्री यहां पर जाति जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। जरा सुनो इसको। क्या जाति जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। मोदी जी की मंत्री है अनुप्रिया पटेल। मोदी जी से काफी खास, काफी फोटोज भी पहले इनकी सामने आती थी, लेकिन अब ये जाति जनगणना की बात कर रही हैं। और पूछना चाहूंगा अब अनुराग ठाकुर से, क्या इनकी भी जाति पूछोगे क्या, या फिर यहां पर चुप्पी साध लोगे? इसी के साथ आपको एक और बड़ी न्यूज दिखाना चाहता हूं। पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती है और उनके बहुत सारे चेयरपर्सन होते हैं। वैसे तो इनके इलेक्शंस होते हैं, लेकिन अब पता चला है कि कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि भैया मोदी जी है ना, तो मुमकिन कुछ भी हो सकता है। यहां पर अपनी स्क्रीन पर देखो कि पार्लियामेंट्री पैनल्स फॉर्म्ड विदाउट इलेक्शन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज एक्सपेक्टेड टू नॉमिनेट चेयरपर्सन्स ऑफ द पैनल सून, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स सेड। मतलब ओम बिरला की मनमानी यहां पर चल रही है, अपने आप ही चेयरपर्सन बनाकर रख देंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट ईयर हमने देखा था कि महुआ मोइत्रा के ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, उसकी जांच बैठी थी और उसके तहत महुआ मोइत्रा की जो मेंबरशिप थी पार्लियामेंट के अंदर, उसको यहां पर सस्पेंड किया गया था। इसका मतलब ये कमिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में कमिटीज के अपने चेयरमैन सीधे बना देना बिना किसी इलेक्शन के, इससे साफ साफ ये पता चलता है कि इतनी मुंह की खाने के बाद, 240 पर भी टिकने के बाद ये लोग अभी भी उसी ट्रैक पे चलने वाले हैं। इनको अभी भी अक्ल नहीं आई भाई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कंगना रनौत के बारे में, और क्यों कंगना रनौत ने रिसेंटली राहुल गांधी की एक फोटोशॉप्ड इमेज यहां पर डाली थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। सबसे पहले इस फोटो को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां भी ये भी लिखा गया था कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है। अब बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कंगना रनौत को बहुत क्रिटिसाइज किया, उनको कॉल आउट करने का काम किया, लेकिन कंगना रनौत ने ये हरकत क्यों करी थी? क्या वो स्मृति ईरानी बनना चाहती है? मतलब वो चीज तो वहां पर है ही, लेकिन उसके अलावा रिसेंटली एक न्यूज सामने निकल कर आई, आपको दिखाता हूं, और ये है असली रूट कॉज। इस टाइम पर रूमर्स चल रहे हैं कि कंगना रनौत अपना मुंबई का बंगला जो है 40 करोड़ रुपए में बेचने को पूरी तरीके से तैयार है। और ये वो बंगला है जहां पर उनका प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस भी है इटसेल्फ, उसको यहां पर कंगना रनौत बेचना चाहती है। अब देखो ये न्यूज पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके बंगले की बहुत सारी वीडियो एक एस्टेट एजेंट ने बना करके डाल रखी है और उसको फॉर सेल यहां पर लिखा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो इनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी, वो पूरी तरीके से कर्जे में डूबी हुई, और उसको कर्जे से निकालने के लिए यहां पर झांसी की रानी जो है अपने बंगले को बेचने का काम कर रही है 40 करोड़ रुपए में। इस पूरी कहानी से साफ साफ हमारे को यह भी समझ में आता है कि इस टाइम पर कंगना रनौत न्यूज में क्यों रहना चाहते हैं। और जिसको भी इस टाइम पर न्यूज में रहना है, सिंपल सी बात है, राहुल गांधी के ऊपर कुछ भी बोल दो, न्यूज में अपने आप आ जाओगे, अपने आप तुम्हारे को टीआरपीज मिल जाएंगी यहाँ पे। मतलब इमरजेंसी फिल्म जो इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर बनाई है, वो इस टाइम पर खड्डे में जा चुकी है और इस फिल्म को बचाने के लिए राहुल गांधी का सहारा ले रही है। मतलब भाई इनकी पूरी जिंदगी गांधी परिवार के अराउंड घूम रही है, उनसे भीख मांग मांग के ये लोग जिंदा हैं इस टाइम पर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा। इंडिया अमेरिका से टक्कर ले रहा है। रोज व्हाट्सएप पे आपको ऐसे मैसेजेस दिखते होंगे, लेकिन अब ये न्यूज आप देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। 75 साल बाद भी अमेरिकियों से कम होगी भारतीयों की इनकम। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई, इसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशकों में भी भारत की प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ने नहीं वाली है। यहां पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करी जा रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात होती है, जीडीपी के बारे में बात होती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बारे में कोई बात नहीं करता। और एक्चुअली में पर कैपिटा इनकम ही वो चीज है, वो नंबर है जिससे पता चलता है
कि हमारे देश के लोग कितने ज्यादा वेल्दी हैं या फिर कितने ज्यादा इस टाइम पर खुशहाल हैं पैसे के मामले में अगर बात करी जाए तो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 75 साल बाद भी अमेरिकियों से कम होगी भारतीयों की इनकम, वहीं चीन इस स्थिति में 10 साल बाद ही पहुंच जाएगा। मतलब जहां चाइना 10 साल बाद पहुंच जाएगा वहां पर 75 ईयर्स तक भी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। एंड दिस इज आवर रियलिटी। अब बॉयकॉट चाइना के जितने भी नारे लगा लो, रोज शाम को प्राइम टाइम पे जितना भी चाइना चाइना चिल्ला लो, लेकिन सच्चाई इस टाइम पर यह कि चाइना इकोनॉमिकली हमसे काफी ज्यादा आगे चल रहा है, वहां के लोग हमसे ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं इस टाइम पर। इसी साथ जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। यूएस पे इलेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न पे पहुंच चुका है, लेकिन यूएस के इलेक्शन में ऐसी बातें इस टाइम पर सुनने को मिल रही है जो कुछ दिन पहले मोदी जी बोल रहे थे। यस, यहां पर जेडी वैंस का एक भाषण की क्लिपिंग काफी ज्यादा वायरल हो रही है और जरा पहले सुनो क्या कह रहे हैं जेडी वैंस। Harris wants to ban fracking, ban offshore drilling, take away your gas cars, and by the way, I think in America you ought to be able to drive whatever the hell you want to because this is America and we believe in freedom. She wants to take away your gas stoves. She even wants to take away your ability to eat red meat. That's how out there she is. आपका गोल्ड ले लेंगे, कुछ इसी तरीके की बातें कही गई थी इलेक्शन के अंदर और सेम चीज को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है अमेरिका के इलेक्शन में। भाई इतने बड़े टेपू है ये लोग कि मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं, वो मोदी जी जो खुद इटसेल्फ 10 जगह उस चीजें कॉपी करके बोलते हैं। अब वैसे आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर और इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।